आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। माँ भगवती माता रानी जी की विधिवत पूर्वक पूजा कर सकें ऐसी व्यवस्था मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। घट की स्थापना, ज्योति को प्रज्वलित करना, माता भगवती की पूजा करना, षोडश मातृका की पूजा करना, वसुधारा घृत मातृका की पूजा करना आदि समस्त जो विधियां हैं मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म भाव से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मंत्रों का और विधि का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, केवल संक्षिप्त विधि के द्वारा ही मैं आपको बताऊं। तो आइए एक बार हम जरा अपने मंडप का दर्शन करें कि हमने मंडप को किस तरह से सजाना है और क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो आप सभी भक्त देख सकते हैं, मैंने माता रानी के मंडप को सुंदर स्वरूप देने का प्रयास किया है अपने श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार। आप भी अपना श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार अपने घर में माँ भगवती को शुभ स्थान दीजिए। आप देख सकते हैं ये माँ भगवती का बड़ा स्वरूप है और उसके सामने ही आप देख सकते हैं ये धातु की प्रतिमा है जिसमें मैं माँ भगवती की पूजा करने वाला हूँ, जिसको मैंने कलश के ऊपर स्थापन किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह नवग्रह प्रतिमाएं हैं। अगर आपके पास नवग्रह प्रतिमाएं ना हो तो आप इनके स्थान पर 9 सुपारियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मध्य में ओम है, भगवान गणपति जी विराजमान हैं, गौरा और गणेश। अगर आपके पास गौरा माता ना हो तो आप उसके स्थान पर सुपारी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या गणेश जी भी ना हो तो दोनों में ही गौरा और गणेश में सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने षोडश मातृकाएं बनाई हैं। षोडश मातृकाएं 16 सुपारियां हैं यहाँ पर। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यह मैंने घृत मातृका बना रखी है, सप्त मातृका। तो 7 सुपारियों के साथ मैंने चावल को रंग कर यहाँ पर व्यवस्था करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलश है। कलश के लिए जो जौ बोने हैं हमने उसके लिए मिट्टी और कुल्हड़ का पात्र है। माँ भगवती के दाहिनी ओर या ईशान कोण में आपको कलश को रखना चाहिए। और यह सारी व्यवस्था है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि मैंने यहाँ पर व्यवस्था करी हुई है। और यह कलश आदि के लिए बनाया है। हाँ, आप देख सकते हैं जो भी आपके पास नैवेद्य की उचित व्यवस्था हो। और यह माता रानी का श्रृंगार आप देख सकते हैं। माता रानी का श्रृंगार मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे भी आपसे श्रृंगार की व्यवस्था बनती है, जल, आचमन पात्र और यह कुछ धोतियां रखी हुई हैं जो नवग्रह और भगवान श्री गणेश जी के लिए, गणपति जी के लिए मैंने व्यवस्था करी है वस्त्रों की। तो आपसे जैसा बनता है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये तांबे का दीपक है जिसमें मैं अखंड दीपक प्रज्वलित करूंगा। और यहाँ पर आप जौ देख सकते हैं, यह मैंने एक रात्रि पहले पूर्व भिगाए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दीपक मैंने रखा हुआ है पूजन आदि कर्म के लिए। आप कैसे, जब भी आप कोई षोडशो पूजन करते हैं तो आपको एक दीपक अलग से जलाना चाहिए। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता जी के बाएं हाथ में रखना है। अगर आप घी का दीपक जलाएंगे तो आपको माता जी के दाहिने हाथ में रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपने सारी पूजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो आइए बहुत प्रेम पूर्वक हम माता रानी का पूजन करें। तो हमको किस विधि से पूजन करना है आप बड़ी ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा जरूर। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। सर्वप्रथम आप अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करें, ये जल का छींटा दीजिए। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प के द्वारा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा, ऐसे जल का छींटा मारते हुए अब आपने अपने हाथ में यह आचमन लेनी है और 3 बार आचमन का जलपान करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। आप 3 बार जलपान करेंगे, उसके बाद हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आपके माथे पर तिलक लगा रहना चाहिए। देवताओं के लिए आपने अलग से तिलक बनाना है और अपने माथे पर लगाने के लिए आपको अलग से तिलक का प्रयोग करना है। तो अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए, बालों को बांध लीजिएगा, शिखा को बांध लीजिएगा, शिखा ग्रंथिम कर लीजिएगा, पवित्री धारण कर लीजिएगा। अगर आपके पास पवित्री नहीं है तो आप स्वर्ण मुद्रे का चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं अनामिका अंगुली में। प्रकार अपने हाथों में पवित्री आदि धारण करने के तदुपरांत समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा और मन में यह विश्वास रखिए कि मैं जिस भी मंगल मनोकामना के लिए माँ भगवती का पूजन कर रहा हूँ, सर्व देवी देव पूजन कर रहा हूँ, मेरी मन की मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। इस तरह से आइए कर्म दीपक को, जिससे आपने पूजन करना है, देवताओं को दीप दिखाना है, वह दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अखंड दीपक को आप षोडश मातृकाओं के समय में प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप कर्म दीप को प्रज्वलित कर लोगे और उसके तदुपरांत अपने हाथों में पुष्प लेना है। आपने पुष्प लेना है, आपने देखिएगा, प्रयास कीजिएगा पुष्प तोड़ के ना चढ़ाएं, पूर्ण पुष्प आप अर्पण कर दीजिए। यहाँ पर केवल मैं नाम मंत्र से ही पूजन करूंगा। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः, इस तरह से कहते हुए आपने दीपक के सामने पुष्प अर्पण कर देना है। सर्वोपचारार्थी गंध, आपने ऐसे देखिए दीपक के चारों कोनों में आपने गंधम अर्पण कर देना है।
और उसके बाद फिर आप अक्षत अर्पण कर दीजिएगा। बिल्कुल स्वच्छता पूर्वक आपने पूजन करना है। दीपक को नमस्कार कर लीजिएगा। ओम भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षिणीय विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिशा तावत त्वं सुस्थिरो भव। इस प्रकार दीपक को प्रणाम करते हुए अब अपने हाथों को आप प्रक्षाल्य कर लेंगे। हम अपने हाथ में पुष्प लेके सर्व देवी देवताओं को नमस्कार कर लेना है। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छतिं सागरं सर्वदेव नमस्कार्यं केशवं प्रति गच्छति। ओम गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वास्तुष्पति देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। अपनी कुल देवी को विशेष रूप से अवश्य प्रणाम कर दीजिएगा। नमस्करोमि, इस तरह से नमस्कार करते हुए पुष्प को आप अर्पण कर दीजिएगा। अब आपने अपने हाथ में संकल्प लेना है। तो देखिए, अपने हाथ में आप थोड़ा सा दुर्वा लीजिए। दुर्वा के साथ थोड़ा सा उसमें अक्षत रखिए। अक्षत के साथ थोड़ा सा जौंतिल रखिए और एक पुष्प रखिए और पुंगी फल सुपारी रखिए और दक्षिणा द्रव्य आदि रख सकते हैं। तो आप दक्षिणा द्रव्य रख सकें तो द्रव्य रख दीजिए। सिक्का जरूर रखना चाहिए इसमें एक द्रव्य का। तो इस तरह से देखिए, यह सर्वांग थोड़ा सा जल अवश्य इसमें डालना चाहिए। इस तरह से अपने हाथों में संकल्प करते हुए दूसरा बायां हाथ नीचे लगा लेंगे और अपनी धर्म, अगर आपके धर्म पत्नी पूजन कर रही हैं तो आपके दाहिनी ओर बैठकर आपके हाथ से हाथ लगाएंगी और आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि मैं जिस मनोकामना के लिए पूजन कर रहा हूँ, हे माँ भगवती, आप मेरे उस पूजन को परिपूर्ण कीजिएगा। ऐसा मन में भाव लेकर आप संक्षिप्त विधान से कह सकते हैं, विष्णु 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 3 बार बोलिए। मम नाम, अपना नाम लीजिए। अमुक सर्वमनस्य, अपने परिवारजनों का नाम लीजिएगा और इस तरह से कहिएगा, श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम विधिवत पूर्वकम सर्वांग पंचांग पूजनादि सहितम माँ भगवती अम्बा जगदम्बा प्रतिष्ठा वाहनम पूजनम पूर्वकम च करिष्ये। हरिओम तत्सत 3 बार कह दीजिएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत नमः। इस तरह से जो आपने संकल्प लिया है, इस संकल्प को आप अपने अर्घ पात्र में रखते हुए इसको भगवान गणपति जी के सामने समर्पित कर देंगे। संकल्प सदैव भगवान गणपति जी को ही समर्पित कर देना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमको भगवान गौरा गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के साथ गणेश अंबिका का आप पूजन कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 सुपारी रखकर भी गौरा गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो हाथों में पुष्प लेते हुए आप गौरा गणेश जी को प्रणाम कीजिए और छोटा सा सूक्ष्म मंत्र कहिए, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। ये मंत्र आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, इसी से आपने गौरा गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि कश्चन स सत्यस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि। आवनार्ति अक्षतम, अक्षत का आप आवाहन कर देंगे इस तरह से और ऐसे आवाहनी मुद्रा दिखाते हुए आवाहनम, फिर ऐसे उल्टा करते हुए स्थापनम, अधोमुखम स्थापनम, फिर हाथ जोड़ के नमस्करोमि। और यह विचार कीजिए कि हे भगवान गणपति जी, आप समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हो। हे माँ भगवती, समस्त रिद्धि सिद्धि को देने वाले हो, आप मेरा कल्याण कीजिए। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति भगवान, प्रथम पूजन आपको पूर्ण की जो काम। इस तरह से ओम गम गणपति नमः कहते हुए आप भगवान गौरा गणेश जी को प्रणाम कर देंगे। उसके बाद पाद्यम जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद अर्घ्यम जल, अर्घ्य का पात्र हो तो आप तांबे के पात्र से भी अर्घ्य जल प्रदान कर सकते हैं। हस्त्योर अर्घ्यम, चारों हाथों में अर्घ्य जल प्रदान कर देंगे। उसके बाद फिर पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद फिर आप श्री गणेश जी को दूध का स्नान कराएंगे। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः दुग्धम। उसके बाद फिर शुद्ध जल का, दूध के बाद फिर दही का स्नान कराना है, दध्यम स्नानम कहिएगा। ओम, उसके बाद फिर शुद्ध जल का स्नान कराइए। उसके बाद फिर आप दूध दही घी का स्नान कराइए। घी के स्नान के बाद फिर आप शुद्ध जल का स्नान कराइए। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः, यह मंत्र आपने बोलते रहना है। दूध दही घी के बाद फिर का शहद का स्नान कराना है, क्रम से ही आपने स्नान कराना है। तो दूध दही घी के बाद शहद के बाद फिर शुद्ध जल। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः। उसके बाद शक्कर का स्नान कराइए, शर्करा स्नानम कह दीजिए। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम। फिर शुद्ध जल का स्नान करा दीजिए, शुद्धोदक जल स्नानम। उसके बाद फिर आप
पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नानम, देखिए दूध दही घी शहद और शर्करा, यह हो गया पंचामृत। फिर शुद्ध जल का स्नान करा देंगे, शुद्धोदक स्नानम। उसके बाद फिर आप गंधोदक जल मिलाकर गंधोदक स्नान करा देंगे, गंधोदक स्नानांते फिर शुद्ध जल का स्नान करा देंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशांबिकाभ्याम, इस तरह से 11 बार बोलते हुए ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः, गणेशांबिकाभ्याम नमः, गणेशांबिकाभ्याम नमः कहते हुए आपने 11 बार महाभिषेक कर देना चाहिए। तो इस तरह से महाभिषेक आदि करने के तदुपरांत अब आप भगवान गणेश जी का अंग प्रोक्षण कर देंगे। आप इनको अच्छी तरह से एक वस्त्र से साफ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप माँ भगवती गौराम्बा जी को, गणेश जी को आप साफ कर लीजिए और यथा स्थान पर आप देखिए इनको ऐसे रख दीजिए। मैंने 2 सुपारी इसलिए रखी, अगर आपके पास गणेश जी ना हो तो आप इस तरह से पुंगे फल में भी पूजन कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पर 2 सुपारियां रखी हुई हैं। अब आप इस तरह से भगवान गणपति जी और माँ अम्बा जी को सर्वप्रथम चढ़ाया जाता है वस्त्र। ओम श्री गणेशाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि, यह वस्त्र है भगवान गणपति जी के लिए। और माता अम्बा जी को आप इस तरह से भी वस्त्र, और अगर आपके पास मौली के धागे से भी वस्त्रार्पण कर सकते हैं। वस्त्रम समर्पयामि कह दीजिएगा, उसके बाद फिर जल का छींटा दे दीजिएगा। तदुपरांत आप यज्ञोपवीत अर्पण कर दीजिए बाएं कंधे से दाहिनी ओर। तो ओम गम गणपते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद फिर आप उपवस्त्र, एक छोटा सा पुनः से एक धागा तोड़कर कांधे पर वस्त्र अर्पण करवा देंगे, वस्त्रम। फिर आचमनी का जल चढ़ा देंगे। उसके बाद भगवान को आप तिलक देंगे, ऐसे देखिए बाल तिलक अनामिका उंगली से देना है आपने। गंधम समर्पयामि कह दीजिए, ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः। उसके बाद फिर आप चंदनम, चंदन लगाइए, चंदनम। चंदन के बाद फिर आप अक्षत चढ़ाएंगे, चावल, अक्षतम समर्पयामि बोल दीजिए। उसके बाद फिर आप पुष्पमाला, अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप एक एक पुष्प पूर्ण चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पुष्पमाला उपलब्ध है तो आप पुष्पमाला भी अंकित कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, पुष्पमाल्याम समर्पयामि नमस्करोमि, इस तरह से नमस्कार कर देना है। पुष्पमाला अर्पण करने के बाद धूपम आग्रापयामि दीपम संदर्शयामि, धूप दीप दिखा देंगे, अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। उसके बाद इत्र, थोड़ा सा अगर आपके पास इत्र है सुगंधित यह इत्र, तो आप इत्र भी इस तरह से अर्पण पुष्प में अर्पण कर दीजिए, सुगंधित द्रव्यम। उसके बाद क्रोधवर्तनार्थे, इस तरह से देखिए बाएं हाथ क्रॉस करते हुए क्रोधवर्तनार्थे ऐसे गंधम समर्पयामि नमस्कार बोल देना है। और उसके बाद फिर आप भगवान गणपति जी को नैवेद्य भोग लगाएंगे। मैं नैवेद्य, यह पान पत्र है, यहाँ से आगे से और पीछे से तोड़ लेना चाहिए। पुंगी फल, इसमें आप एक पुंगी फल सुपारी रख दीजिए, अपनी जैसी व्यवस्था हो। अगर आपके पास मोदक हो तो आप मोदक लड्डू इत्यादि रख सकते हो। उसके बाद फिर आप भगवान गणपति जी को उदर पूर्ति कामना सिद्ध्यर्थम एक फल अर्पण कर दीजिए नमस्कार करते हुए। उसके बाद फिर सद्गुण्यार्थी इमम दक्षिणाम समर्पयामि, भगवान गणपति जी को आप दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, उसमें एक सिक्का जरूर रख दीजिएगा। द्रव्यम समर्पयामि कहते हुए दक्षिणा भेंट। उसके बाद आप भगवान गणपति जी को दुर्वा अर्पण करेंगे। देखिए दुर्वा का 21 दुर्वाएं हैं, जब आप चढ़ाएं तो गणपति जी की ओर मुख हो, और जब आप इनको रखें तो आपकी तरफ इस तरह से मुख करके आपने चढ़ा देना है। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरे दुर्वाम समर्पयामि। उसके बाद विशेष अर्घ्य, अपने तांबे के पात्र में जल भरते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए आप सूक्ष्म मंत्र कहिएगा, अनेन सफला अर्घेण वरदो फलदो शुभदो सुखदो सदा ममः। घुटने मोड़ते हुए भगवान गणपति जी में आप विशेष अर्घ्य जल प्रदान कर देंगे। इस तरह से भगवान गणपति जी को आप नमस्कार कर देंगे। गौरा गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नानानगाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम। इस तरह से नमस्कार करते हुए अपनी जगह में खड़े होकर आपने 3 बार भगवान गणपति जी के लिए परिक्रमा कर लेनी चाहिए। आरती हम सर्व देवी देवताओं की लास्ट में करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आरती नहीं कर रहा हूँ। गणेश जी के पूजन के बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। माँ भगवती के दाहिनी ओर या ईशान कोण में आपको कलश को रखना चाहिए। ऐसे मिट्टी का पात्र हो, उसके मिट्टी के पात्र में आप शुद्ध मृत्तिका रख दीजिए। शुद्ध मिट्टी रखने के बाद आप इसमें अपना हाथ लगा लीजिए। ओम भूरसि भूमिरसि दिशेत विश्वधाया आदि मंत्रों को बोलकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाये नमः यह मंत्र कहते हुए आप मिट्टी को स्पर्श कर लेंगे। और मिट्टी को स्पर्श आदि करने के बाद इसमें अब आप यह जौ डाल देंगे। देखिए यह जौ हमने भिगाए हैं,
आप इनको भिगा देंगे तो यह बहुत अच्छे खिलते हैं। तो आप इस तरह से अब इसमें जौ रोपण करेंगे। किनारे किनारे पर जौ को आप इस तरह से रोपित कर दीजिए। क्या होता है इससे कि आप मध्य भाग में थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि कलश का स्थान है मध्य में, तो वहां पर थोड़ा सा जौ अगर खिलती हैं तो कलश को थोड़ा हिला देती हैं। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पर जौ रोपण कर देंगे, धान्य प्रक्षेप कर देंगे। और इस तरह से आम की यह मैंने एक छोटी सी व्यवस्था करी है। तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से आम की लकड़ी से आप जौ को स्थान दे देंगे। मध्य भाग को थोड़ा आप खाली छोड़ दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा जल सिंचन कर देता हूं। इस तरह से धान्य आदि डालने के तदुपरांत आपने अब इसमें सप्त धान्य रखना है। यह सप्त धान्य है, तो देखिए कलश के मध्य में आप सप्त धान्य भी रख सकते हैं। सप्त धान्य रख दीजिए और सप्त धान्य आदि रखने के बाद यह मेरे पास देखिए कलश है। कलश में आप स्वास्तिक इस तरह से बनाते हुए आप अपने और स्वास्तिक का मुख कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से एक बार कलश को बैठा लेंगे। कलश को बैठाने के बाद आपने मंत्र सहित करना, अगर मंत्र ना है तो ओम वंग वरुणाय नमः इस तरह से कहते हुए आपने सबसे पहले कलश में जल भरना चाहिए। देखिए इसमें मैंने गंगा जल पहले से डाला है, तो आप इसको पहले जल पूरित कर लीजिए। इस तरह से कलश में जल भरने के बाद ओम वंग वरुणाय नमः जल भरने के बाद अब आपने चंदन डालना चाहिए। देखिए आपने उंगली नहीं डुबानी है, केवल आपने छींटा लगा देना है। चंदनम समर्पयामि बोल देना है। उसके बाद सर्व औषधि में आप ये हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। सर्व औषधिम समर्पयामि इस तरह से कहते हुए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर अब आप दुब डालेंगे। दुर्वा देखिए दुर्वा इस तरह से दुर्वाम समर्पयामि कह देंगे, ओम वंग वरुणाय नमः। दुर्वा की तदुपरांत अब आप इसमें डालेंगे पंचपल्ल मतलब 5 प्रकार के पत्ते। नहीं तो आप आम के पत्तों को बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं, गंधाक्षत आदि लगाकर। देखिए इस तरह से आप इनको सजाकर देखिए यहाँ पर आप धागा बांध सकते हैं, ताकि इस तरह से यह खिल जाए और कमल पुष्प की भांति बन जाए। देखिए बहुत अच्छा सुशोभित होता है कलश ऐसे में, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार आप कलश में आम पल्लव लगाकर अब आप इसमें कुशा में पवित्र डालेंगे। कुशा की पवित्री, अगर आप कुशा की पवित्री हो तो आप कुशा की पवित्री को इस तरह से डाल दीजिएगा। तो पवित्री के बाद फिर आपने सप्तमृत्तिका 7 जगहों की मिट्टी आपको बाजार में उपलब्ध हो जाती है, आप सप्तमृत्तिका को डाल दीजिएगा। तो सप्तमृत्तिका के बाद पुंगी फलम सुपारी डाल दीजिएगा। और सुपारी डालने के तदुपरांत पंचरत्न सोना चांदी जो भी व्यवस्था हो, देखिए मैं बाजार से लेके आया हूँ, तो आप ये ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए पंचरत्न है, आप डाल दीजिएगा। पंचरत्न के उपरांत अब आप इसमें द्रव्य एक सिक्का डाल देंगे, एक द्रव्य डालेंगे, द्रव्यम समर्पयामि कह देंगे। और उसके बाद फिर आप कलश में वस्त्र, देखिए यह वस्त्र है, धागा आपने इस तरह से लपेट लेना चाहिए जैसे मैंने लपेटा है। उसके बाद फिर आप एक पूर्ण पात्र रखेंगे। ओम वंग वरुणाय नमः यह पूर्ण पात्र हो गया। तो देखिए इस तरह से आम के पल्लवों को अच्छी तरह से सजाकर अब आपने देखिए इस तरह से देखिए बड़ी प्यार से सजाइए। बहुत अच्छा लगना चाहिए आपका कलश, मनोहर होना चाहिए कलश। इस तरह से आपने देखिए कलश को आपने बहुत अच्छी तरह से सजाते हुए, कलश का पत्ता कहीं से फटा ना हो, आपने ऐसी ही व्यवस्था जरूर करनी है। तो इस तरह से पूर्ण पात्र आदि के ऊपर अब आपने नारियल का जो मुख होता है ये अपनी ओर होना चाहिए। इस तरह से आप देखिए नारियल, जैसे मैंने ये व्यवस्था करी है, तो आप ऐसी व्यवस्था के अनुकूल नारियल रख सकते हैं। ओम वंग वरुणाय नमः वरुण देवता को नमस्कार करते हुए ओम वंग वरुणाय नमः बोलना। सांगाय सपरिवाराय यह गच्छ पृष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु ओम अपाम पतिये वंग वरुणाय नमः इस तरह से वरुण देवता को प्रणाम कर देंगे। ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुण देवता को प्रणाम कर देंगे। वरुण को प्रणाम करने के बाद
अब यह भावना कीजिए कि इस कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तपस्वितो ब्रह्मा, समस्त जड़ में मूल में सर्वांग जगह से आप कलश को स्पर्श कर लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथ में तिलक लेके कलश के चारों ओर तिलक लगा देंगे। मतलब चारों वेदों का आह्वान होता है, पूर्वे ऋग्वेदाय, यजुर्वेदाय, सामवेदाय, अथर्ववेदाय, इस तरह से चारों कोनों में आप वेदों का आवाहन कर देंगे। आवाहन करने के उपरांत अक्षत और जौ लेते हुए ओम, इस तरह से देखिए, ओम भूर्स्व भू वं वरुण देवता यह गच्छ तिष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु आवनार्ते अच्युतम। देखिए आवाहनी मुद्रा, स्थापनी मुद्रा, नमस्कार कर देंगे। आवाहन के बाद ध्यानम पुष्पम आसनम, आसन पुष्प आसन समर्पित कर देंगे। आसन के बाद फिर जल अर्पण कर देंगे। जल अर्पण करने के बाद अर्घ्यम, अर्घ्य का जल अर्पण कर देंगे। हस्त्योर अर्घ्यम जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। शुद्ध जल अर्पण करने के तदुपरांत अब आप दूध दही से स्नान करा देंगे। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, ठीक है। और फिर पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत के स्नान के बाद फिर आप पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। शुद्ध जल आदि अर्पण करने के तदुपरांत अब आप गंधोदक स्नान करा देंगे। गंधोदक स्नान आदि कराने के बाद फिर शुद्ध जल का अर्पण कर देंगे। प्रोक्षण कर देंगे। ओम वं वरुणाय नमः, इस तरह से अंग प्रोक्षण करते हुए, अंग प्रोक्षण करने के बाद अब आप वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वं वरुणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। फिर आचमनी का जल छिटा ले देंगे। उसके बाद फिर आप यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पण कर देंगे। फिर आचमनी का जल चढ़ा देंगे, आचमन। उसके बाद उपवस्त्र, उपवस्त्र थोड़ा एक धागा अगर आप देखें तो आप धागा भी अर्पण कर सकते हैं। उपवस्त्रम समर्पयामि, आचमनी का जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद गंधम समर्पयामि, एक पुष्प में आप थोड़ा गंध, चंदन और अक्षत, इन तीनों को लगाकर आप इस तरह से अर्पण कर दीजिए। ओम वं वरुणाय नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि, पुष्प की माला अर्पण कर देंगे, नमस्कार कर देंगे। उसके बाद फिर आप इत्र अर्पण कर देंगे। देखिए इत्र, इस तरह से इत्र अर्पण कर देंगे। उसके बाद धूप दीप, अब आप नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम वं वरुणाय, देखिए नैवेद्य में आप यह पान पत्र रख देंगे। उसमें आप जैसे भी आपके वहाँ मिष्ठान की व्यवस्था है, मिष्ठान पुंगी फल आदि अर्पण कर देंगे। पुनराचमन्यम, आचमनी का जल अर्पण कर देंगे। ओम वं वरुणाय नमः। उसके बाद फिर आप फलादि अर्पण कर देंगे। ओम वं वरुण देवताभ्यो नमः। उदर पूर्ति कामना सिद्ध्यर्थम फलम समर्पयामि, फल अर्पण कर देंगे। फलादि अर्पण करने के तदुपरांत अब आप नमस्कार कर देंगे, नमस्करोमि फलम समर्पयामि। इस तरह से फल आदि अर्पण करने के बाद दक्षिणा द्रव्यम, दक्षिणा द्रव्य अर्पण कर देंगे। ओम वं वरुण देवताभ्यो नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, नमस्कार कर देंगे, नमस्करोमि। इस प्रकार अपने मन में भावना कीजिए कि मैंने विधिवत पूर्वक जो कलश की स्थापना करी, समस्त देवी देवता आकर विराजमान हो, मेरी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मंगल मनोभावना अपने अंदर रखते हुए कलश को आपने नित्य प्रणाम करना है। और यह ध्यान रखिएगा कि आपने कलश को हिलाना नहीं है, अपने स्थान से हिलाना नहीं है, नहीं तो यह खंडित हो जाता है। इस तरह से आप वं वरुण देवता को प्रणाम करते हुए आप कलश देवता की 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। अब देखिए, अब हम 16 माताओं का पूजन करेंगे। नमस्कार बोल देंगे, आपने मंत्र लेना ओम श्री षोडश मातृकाभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि, आवनार्थे अक्षतम समर्पयामि, आसनार्थे पुनर्पुष्पम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पण करने के बाद अब आप अर्घ्य का जल अर्पण कर देंगे, मातृकाभ्यो नमः कह देना। उसके बाद फिर आप पंचामृत का स्नान करा देंगे। पंचामृत स्नान, पंचामृत आदि का स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान करा देंगे, शुद्धोदक जल। उसके बाद फिर माताओं को वस्त्र आदि अर्पण कर देंगे। ओम श्री षोडश मातृकाभ्यो नमः बोलना, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र आदि अर्पण करने के बाद फिर शुद्ध जल आदि अर्पण कर देंगे, वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद गंधम, एक पुष्प में आप थोड़ा सा चंदन, गंधम
आदि लगाकर, अक्षत लगाकर माता जी के सामने समर्पण कर देंगे। गंधाक्षतम समर्पयामि, नमस्कार बोल देंगे। धूप दीपम अतः नैवेद्यम, अब आप नैवेद्य अर्पण करेंगे माता जी को। ओम श्री मातृका देव्यै नमः, नैवेद्यांते निवेदयामि। अब आप नैवेद्य अर्पण कर दीजिए। नैवेद्य नमस्करोमि, नमस्कारान् समर्पयामि। फलम समर्पयामि, फल समर्पयामि करने के बाद दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणार्पण कर दीजिए। नमस्कार बोल दीजिए। ओम श्री षोडश मातृकाभ्यो नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। और उसके बाद देखिए यह सप्त मातृकाएं हैं। ओम भूर्भुवस्वः, श्रिये नमः, लक्ष्म्ये नमः, ते नमः, मेधाये नमः, पुष्टे नमः, श्रद्धाये नमः, सरस्वत्ये नमः। इन सप्त मातृकाओं को, घृत मातृकाओं को प्रणाम करके अब आपने इनको 7 बार वसुधारा देनी। सूक्ष्म रूप से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। घृत दीजिए, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों हो गई और दुर्वा पकड़ते हुए आपने उत्तरोत्तर वृद्धि से यहाँ पर ओम वसो हो पवित्र मशी सतधारम वसो हो पवित्र सहस्रान देवस्तवा सवित वसो पवित्र सदा काम दुक्ष। इस तरह से फिर आप थोड़ा सा इस घृत को अपने माथे से अर्पण कर लेंगे। श्री घृत मातृकाभ्यो नमः। उसके बाद घृत मातृकाओं को वस्त्रादि समर्पयामि, वस्त्रम आचमन्यम गंधाक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि। सप्त मातृकाओं के सामने अर्पण कर दीजिएगा नमस्कार बोलते हुए। नैवेद्यम निवेदयामि, इस तरह से नमस्कारम। उसके बाद फिर अब आपने नवग्रह पूजन कर लेना चाहिए। समस्त नवग्रहों को प्रणाम कर दीजिएगा। प्रणाम करने के तदुपरांत आवनार्थी समस्त ग्रहों का आवाहन कर देना। आवाहनम, मेरे भाव पर आकर विराजमान होइए। नमस्कारम। उसके बाद आवनार्थी चितम आसनार्थी पुष्पम, उसके बाद पुष्प अर्पण कर देंगे सभी ग्रहों के लिए। पुष्पासनम, इस तरह से पुष्पासन अर्पण करने के बाद आप पाद्यम, सूर्य से प्रारंभ करेंगे ऐसे घुमाकर। ओम आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, यह मंत्र है, स्क्रीन में आपके आ रहा है इस तरह से। उसके बाद फिर आप अर्घ्यम जलम, अर्घ्य का जल अर्पण कर देंगे। देखिए अर्घ्यम जल, अर्घ्य जल आदि अर्पण करने के बाद फिर शुद्धोदक जलम, शुद्ध जल अर्पण करने के बाद अब आप नवग्रहों को वस्त्र अर्पण कर देंगे। देखिए यह वस्त्र है नवग्रहों के लिए। वस्त्रम समर्पयामि, इसको मैं ऐसे नीचे रख दे रहा हूँ। वस्त्रम समर्पयामि, आचमन्यम जलम समर्पयामि। ग्रह देवताओं को वस्त्र आदि अर्पण करने के बाद एक पुष्प में गंधन अक्षत चंदन अक्षत आदि अर्पण कर देंगे। उसके बाद पुष्पम माल्याम समर्पयामि आदि कहते हुए नमस्कार कर देंगे। भोग द्रव्य रख देंगे। एक पान के पत्ते में आप सर्व सामग्री रख दीजिए। भोग द्रव्याणि समर्पयामि, एक फल अर्पण कर दीजिए। फलम समर्पयामि, दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। त्रिदक्षिणाम समर्पयामि, सूक्ष्म भाव से मैं कर रहा हूँ। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, नमस्कार करते हुए नमस्कार कर दीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशिः भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकराः भवन्तु। ओम आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार पूजन आदि करने के उपरांत अब आपने अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। कई भक्त पूजन के प्रारंभ में भी अखंड दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन मैं माता की पूजन से पूर्व ही अखंड दीप को प्रज्वलित करता हूँ। आप जैसी व्यवस्था हो वैसा कर सकती हैं। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, अखंड दीप नमोस्तुते। ओम श्री दीपनाथ नारायणाय नमः। इस प्रकार दीपक प्रज्वलित करने के तदुपरांत सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से अर्पण कर देंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे हे दीपनाथ भगवान, आप यहाँ पर आकर विराजित हुए हैं। 9 दिन तक आप हमारे घर में अखंड रूप में विराजमान रहिएगा। आप साक्षी हैं समस्त देवी देवताओं के, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और यह ध्यान रखिएगा जब भी आप दीपक की पूजा करें या दीपक में आप हाथ स्पर्श करें तो अपने हाथों को जरूर धो लीजिएगा। इस प्रकार अखंड दीप आदि प्रज्वलित करने के बाद अब आपने माँ भगवती की पूजा करनी है। माँ भगवती की पूजा की वीडियो मैं आपको आई लिंक में दे दूंगा, आप वहां जाकर पूर्णतया माँ भगवती की पूर्ण पूजा को देख लीजिएगा। धन्यवाद।